भी हैं, यूसुफ भाई हम भी, साबिश भाई भी। उसी निशान पे जाओ, खींचो मत, खींचो मत। जाओगे? अरे पेड़ से इधर ही रखो, पेड़ से इधर रखो, पेड़ से इधर, इधर रखना, पेड़ से इधर, पेड़ से इधर रखो। तौफीक भाई छोड़ो, फीता छोड़ो। इसे तोड़ ले कैसे? अब पेड़ को झुका लो, झुकाए रखो बस। हाँ बीच में ये अब बीच में सीधा करोगे हमसे, वहाँ सीधा करोगे। दो राय है ही नहीं, कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी कहता रहे, कोई कुछ भी कहता रहे। अस्सलाम वालेकुम। इतनी बड़ी सड़क तोड़नी पड़ेगी। सड़क को हटाने के लिए तो इन्होंने इधर को चालू कर दी है, वो हम होने नहीं देंगे। सड़क भी गलत हैगी, सड़क गलत हैगी ना ये। हाँ सड़क उधर जाएगी, पूरा अगर अंदर को चले आगा और सही है। बहुत हमारे भी। सर पूछना चाहेंगे आज की कार्रवाई किस क्रम में थी और आज की जो पैमाज की कार्रवाई थी कहाँ तक पहुँची? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भैया ये जिलाधिकारी महोदय ने कल मीटिंग ली थी और उसमें फॉरेस्ट और जिला प्रशासन और रेलवे और एक पब्लिक की तरफ से अब्दुल मलिक को बना दिया गया था जी। और आज एसडीएम साहब की मौजूदगी में सब नपत हुई है जी। और जो रेलवे की जो जमीन जो बह गई थी 1942 में बाढ़ में जी, वो आज रेलवे की लगभग 90% जमीन तो निकल गई है। अच्छा। और वो जहाँ हाईवे पे खड़े हैं रेलवे की जगह यह है इस टाइम पे। जी जी। जहाँ हम खड़े हैं ना, यहाँ से काफी दूर है वहाँ पे। जी जी। रेलवे की जमीन ये निकल गई 90 में। अब इससे 65 फीट इधर को अभी रेलवे हमारी और है, अच्छा ठीक है, नदी साइड में, तो वो हमें मिल जाएगी। तो ये 65 फीट और थोड़ी बहुत नगर निगम की भी जगह लेके हम बड़े से बड़ा यार्ड बना सकते हैं। तो सर ये कितने टोटल कितने फीट बैठ रही है रेलवे की जो जमीन है यहाँ जो निकली है, कितने पटरी से 65 कितने? फीट है, सब जगह 65 फीट ही अलॉट हुई है। अच्छा रेलवे को टोटल जमीनी लंबाई में 65 फीट बाई 5 किलोमीटर। अच्छा 31 एकड़ जमीन थी, वो 65 फीट बाई 5 किलोमीटर है जी। वो रेलवे वो जो जमीन है वो एक्चुअल बेनिफिट में है रेलवे के पास। जो बही हुई जमीन उन्होंने टेम्परेरी रेलवे लाइन डाल दी थी ना जी, वो बेनिफिट में इनकी नई जमीन की खोज और हो गई है आज जी। ये फॉरेस्ट के खंभे लग गए, फॉरेस्ट के खंभे के बाद में ये और ये जो रेलवे की जो रोड बनी है रेलवे की जमीन पे बन गई है जी। अब रेलवे से ले लेगी तो रोड को रेलवे शिफ्ट करवाएगी उधर को। अब रेलवे के भी खंभे लगवा देंगे हम। अभी इन्होंने ये तिरछा जो नाप लिया है तो वो जो तिरछा नाप लिया वो थोड़ा सा गलत है। अभी जो हमारा रेफरेंस पॉइंट जो हम नक्शे के हिसाब से बता रहे हैं हमारा 100-150 फीट और उधर जाएगा।
तो सर आज कितना कार्रवाई कहाँ तक हुई? आज 1 किलोमीटर की हो गई, 1.5 किलोमीटर की होगी। और उधर जो चिराग अली साहब बाबा के वहाँ से जो रेल लाइन के पार जो चल रही थी ना, जो नदी में बह रही थी, वो जगह तो डिक्लेयर हो गया। तो टोटल कितने किलोमीटर कार्रवाई है सर ये पैमास? 3 किलोमीटर की कार्रवाई। अच्छा, तो आज 1 किलोमीटर हो पाई है? 1 किलोमीटर। तो अब आगे सर कल होगी? हाँ, और ये जो कार्रवाई हुई है इसमें कम से कम जो हमारी आबादी को हटने का वाले चांसेस थे वो हमारे ऊपर से बिल्कुल वो हट गई है। अच्छा, वो जो घंटी लगी हुई था, तलवार लटकी हुई थी, अल्लाह ने चाहा बिल्कुल ऊपर वाले की। और जिला प्रशासन ने हमारी इतनी अच्छी मदद करी है, जैसे खुद करते हैं वो मदद कर रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है, देखिए मैं वो किसी पार्टी से तो होनी जी, सबसे बड़ी बात ये थे इंद्रेश कुमार जी का मैं सबसे बड़ा शुक्रगुजार हूँ जी। इंद्रेश कुमार जी RSS के और मुस्लिम मंच के हमारे मंत्री भी हैं, मुस्लिम मंच के वो भी हैं। उन्होंने 2 MP की कमेटी बना के जो काम जो चल रहा उनकी कमेटी के हिसाब से हो रहा, जो अभी किसी को बेचारे को पता नहीं है कि ये काम कैसे चल रहा है। अच्छा, उन्होंने 2 MP को, सीनियर MP को वो करके रेलवे मंत्री को और इनको अवगत कराया कि ना भाई इसमें आप सही काम करो, जो मुस्लिम जो घर जा रहे हैं इसके लिए वो उन्होंने बिल्कुल तुरंत वो करा। और आप कहोगे तो मैं जो इंद्रेश जी से जो जिससे डायलॉग बोल दिए वो भी मैं आपको 2 लाइन 4 लाइन में दे सकता हूँ, उनका फोटो भी। तो सर ये समझा जाए जैसे कि पिछले दिनों बनबुलपुरा वासियों के ऊपर उनको घरों के लेके तलवार लटकी थी, तो कहीं ना कहीं चैन की सांस मिली है। चैन की नींद तो उस दिन 7 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने कर दी थी, और जो हमने जो PIL डाली थी जो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुनी थी, वो अब ये रेलवे ने और प्रशासन ने सुन ली है हमारी बात जी। वो अब हमारा सर्वे चालू हो गया। यहाँ सर्वे में देखिए, पहले सर्वे में हमारे बिल्कुल वो हो गया। अब रेल यहाँ पे है, यहाँ से 65 फीट पे आप जब रहेगा तो फिर तो रेलवे ने 65 फीट की वो करी थी अपनी जी, जो अलॉटमेंट हुआ था 65 फीट का हुआ है इसका जी। और गजट वजट सब होने के बाद अब ये रेलवे बिल्कुल हम फ्री हो गए हैं। और अब ऊपर जाके थोड़ी बहुत जगह हमारी रेलवे पे निकल सकती है, तो उसके लिए हमारे पास गुंजाइश है। अब जगह हमारे पास थोड़ी बहुत 10, 20, 50 मकान हट भी गए जी, तो हमारे पास गुंजाइश है। अब नगर निगम की जगह हमें काफ़ी सामने आ गई हमारे, तो नगर निगम से प्रशासन से कहेंगे उधर शिफ्ट करा सकते। तो सर जैसा कि आने वाली 7 तारीख 7 फरवरी सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई है, तो सर इस विषय में क्या कहेंगे आप? इसमें हमें ये कहेंगे कि नगर निगम अपना ये रेलवे अपना पक्ष रख रही है जी। हो सकता जी 1-2 तारीख में हम रेलवे चेयरमैन के पास मिलेंगे जी, जो हमारी कमेटी बनी हुई इंद्रेश जी के साथ में, जो MP की कमेटी बनी हुई है जी, उनके साथ हम मिलेंगे। हो सकता है रेलवे जी इसको अपने मुकदमों को वापस भी ले सकती है। अच्छा सर, यदि रेलवे को ये साबित हो जाएगा भाई हमारी जगह तो यहाँ पड़ी हुई है और जितना हमें जगह चाहिए, देखिए अब आप ही बताइए, ये जगह हमारी वहाँ से लेके इधर आ जाएगी रेलवे, वहाँ से और यहाँ तक 65 फीट की वो 2-3 किलोमीटर की पट्टी मिल सकती है। इसमें तो अपना रेलवे का यार्ड बन सकता नहीं बन सकता जी जी बिल्कुल। और तुम्हें और थोड़ी सी छोटी पड़ेगी तो देखिए इतनी जगह और पड़ी हुई थोड़ी सी नगर निगम के, उससे 10-20 फीट उससे ही मांग सकते हैं हम जी, ठीक है। जो वहाँ तलवार लटकी थी, कुमाऊँ के लोगों के लिए भी एक खुशी की लहर है ये जी बिल्कुल। ये कुमाऊँ के लोगों के लिए हम ये नहीं थे, हम ये नहीं चाह रहे थे किसी सूरत हमारा रेलवे में बाधा आवे, ये आवे, हम 1% भी इस बात के लिए नहीं चाह रहे थे रेलवे को बाधा आए, ये आए किसी भी प्रकार की वो है। हमारे बड़े से बड़ा अब 4 की जगह 14 ट्रेनें आए हमारी जी, और सर्विस स्टेशन बने, और सर्विस स्टेशन के सेंटिंग यार्ड भी बन जावे। हमने अब इतनी जगह खोज ली रेलवे, ठीक है। अब रेलवे को आज के बाद मिल गई रेलवे को जमीन ये। तो साफ तौर से सर ये समझा जाए कि जो गरीब यहाँ बनबुलपुरा की गरीब जनता है को उसके लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात है, खुशी की वो है। देखिए जो भगवान करता बहुत भले का करता। जी जी 1942 में बाढ़ नहीं आती ना, वो ये बाही नहीं होती, और खुदा न खाते इन्होंने एक रेलवे के एक रोडमेंट में बैठ जाते तो आज वो होता था। रेलवे में भगवान ने ना इनके लिए पहले ही कह दिया था भाई तुम्हारे ऊपर आपदा आएगी, वो कभी आएगी तो तुम्हारे लिए लो हम ये वाली जगह रख देते हैं। वो उसके लिए भगवान ने मुझे चुन लिया भाई, निकाल के दो तुम किसी भी सूरत जी। सर कौन सी सन में आपने काम किया था रेलवे का? हाँ मैं आप जो पूछा 1992 में रेलवे लाइन की पूरी पटरी मैंने डाली थी जी। जब रेलवे की पटरी जानी तो रेलवे ने मुझसे कहा है हमारी ज़मीन, ये तो हमने टेम्परेरी रेलवे लाइन थी हमारी जी, हमारी ज़मीन वहाँ पर है। अच्छा, तो हम सर्वे में लग गए जी। सर्वे में लगने के बाद हम राजपुर की तो हम इधर से लाए, हम राजपुर से लेके आए थे सर्वे पॉइंट, वो जो इस जगह पे लेके आए थे हम।
और ये हमने रेलवे के खंभे गड़ा दिए थे 40-50। तो सर उस समय आपने जब काम किया था तो रेलवे ने अपना नक्शा गजट तो दिया होगा ना सर, तो क्या था उसने रेलवे ने ये कहा था, कहने लगा पहले हम अपनी बाउंड्री निकाल लेते हैं। बाउंड्री जब निकाली मैंने गोला के ये इधर जाके गोला के अंदर फॉरेस्ट की लैंड में सब खंभे गाड़ दिए जी। जब मैंने खंभे गाड़े था डीएफओ ने, जब हमारी पब्लिक रेलवे खंभे गाड़ रही थी और मेरी मशीन वहाँ चल रही थी, उसे उठा के बंद कर दिया हमें जी। जब बंद करा तो रेलवे वर्सेस रेलवे की, फॉरेस्ट वर्सेस रेलवे की हो गई जी जी। जब रेलवे की जब ये बात हुई तो उस पीरियड में जब हमें पता लगा, फिर फॉरेस्ट को हमारे रेलवे के अधिकारियों ने फॉरेस्ट वालों को कहा आ जाइए आप, तो एक रेलवे का एक फॉरेस्ट का अधिकारी आया, उन्होंने दोनों को पैमाइश हो गई, वो पक्के हो गए जी। अब इसके इस पे भरान का ठेके की बात हुई उन्होंने कहा इसमें आप कर दीजिए, लेकिन इसके बहुत गहरा भरान था जी, 10 मीटर 15 मीटर 10-15 फीट का भरान था, उसमें बहुत बजट बढ़ जाता। तो रेलवे ने कहा अभी इतना पैसा हमारे पास है नहीं, तो वो स्टॉप हो गया जी। तो वो बयान में ऐसे ही पड़ा चला आ रहा था। अब जब सब चीज़ों का मुझे पता था जी। तो इसीलिए मैंने आगे प्रशासन को भी, उनको भी, सबको ये बात लिखी, अवगत कराया जी, जी। मैंने अमित शाह जी से भी इस बारे में मुलाकात करी, अच्छा। उनको भी बताया, उन्होंने श्योर, मैं जो कह रहा हूँ श्योर है, उन्होंने श्योर है, तो उन्होंने रेलवे मंत्री को भी इस बात के लिए कहा। अच्छा, अमित शाह जी से आपने मुलाकात की? मुलाकात जी, करी जी। और अमित शाह जी से हमने अपने मेमोरेंडम उनको दिया और हृदेश कुमार जी से भी दिया। हृदेश कुमार जी ने तो पूरी बाइक हमारे साथ में बनवाई और वो बताया, वो हमारे पास ये भी। तो अमित शाह जी ने क्या आश्वासन दिया सर आपको? आश्वासन कहा यदि आप वो है तो आपके साथ गलत नहीं होगा। जी सर। नहीं गलत होगा, रेलवे के लिए कह दिया। और जो मेरे साथ में जो हमें कमेटी बनी थी वो लोग, हम फिर उसके साथ रेलवे मंत्री के पास गए। रेलवे मंत्री ने 31 तारीख के बाद हमें बुला रखा है जी। हाँ, वो हो जाता तो हमारे लिए फिर और अब रेलवे मंत्री और इनकी ज़रूरत भी नहीं है। जो हमारे इंद्रेश जी ने जितना काम कर दिया उससे हमारा काम चल लिया है। तो आने वाले 7 तारीख को लेकर सर क्या तैयारी है आपकी? हमारी तैयारी हमने तो वो बता दिया है, तैयारी में तो ये रेलवे बैक हो जाएगी ना जी। रेलवे अपनी ज़मीन ही नहीं शो कर पाएगी जी। हमने रेलवे की ज़मीन शो कर दी, इतने एकड़ ज़मीन रेलवे की है, इतनी नहीं है, बस खाली रेलवे। और यदि रेलवे को जगह चाहिए तो अभी आज के इससे पता लग जाएगा। ये प्रशासन डीएम भी तो लिख के देगा रेलवे की जगह यहाँ पे पड़ी हुई है जी। भाई। ये तो नहीं कहेगा डीएम साहब, ये तो नहीं कहेंगे साहब वो बस्ती हटाओ और ये करो, वो कहेंगे रेलवे की यहाँ जितनी जगह मौजूद है, जो मैंने कल डीएम साहब को समझाया, सब रेलवे की इतनी 2 किलोमीटर में ये जगह यहाँ मौजूद है, आप उसे खुदवा दीजिए। उन्होंने फ़ौरन लेके सर्वे का आर्डर कर दिया, आज हो गया। तो आज 1 किलोमीटर की कार्रवाई हो पाई है सर, बाकी कल होगी? बाकी कल। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे चैनल को आपने। उत्तराखंड के निवासियों को ये कहना चाहते हैं जी, रेलवे यार अब हम पहले तो 4 रेलवे सर्विस स्टेशन का कारखाना वो लगा रहे थे सर्विस, अब 10 का भी आप लगा सकते हैं, ज़मीन आपके पास अवेलेबल है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारा अपना कीमती समय हमारे चैनल को दिया, बहुत धन्यवाद। और सीमांकन उस पॉइंट से होना चाहिए, उन दस्तावेजों के हिसाब से होना चाहिए जो दस्तावेज रेलवे कई बार मुआवजा बाढ़ का ले चुकी है। अच्छा, बाढ़ का भी मुआवजा लिया? बाढ़ का भी मुआवजा लिया है, उसको आधार बनाया जाए। और फॉरेस्ट विभाग को, जो फॉरेस्ट विभाग इनको पत्थर जो है ये अपनी बाउंड्री कर रहे हैं, वहाँ से खुदान कर रहे हैं उस नदी के अंदर, उस नदी में जब फॉरेस्ट विभाग पर किसी ने सूचना लगाई तो ये पता लगा कि इनकी अपनी ज़मीन से ही अपना खुदान करते हैं, तो इनको रॉयल्टी भी नहीं देनी पड़ती है, उसको भी आधार माना जाए। आज सीमांकन की कार्रवाई शुरू हुई है। उस सीमांकन की कार्रवाई में अभी पहला पॉइंट जो है वो ज़ारफ के पास से हुआ, दूसरा पॉइंट इंदिरा नगर गेट से हुआ, 20 से मुकस्सर वो निकाल रहे थे। अभी मैंने उनको टोका है कि पुरानी लाइन से इसका जो है पॉइंट मानेंगे, नई लाइन से पॉइंट ना माने, क्योंकि कई जगह 20 से 30 फीट लाइन बाकी है जो नई लाइन है। तो उनकी समझ में आया है, उन्होंने सीमांकन को रोका है। इसलिए कल फिर दोबारा से जो उनका पॉइंट है, नगर निगम की ज़मीन, जो नगर निगम की एक सड़क है जो ठोकर लाइन पे है इंदिरा नगर में, जो शुरुआत होती है, वहाँ पर कहीं पर एक पॉइंट बनाया गया है, उससे वो लेकर के आएंगे, क्योंकि वो पॉइंट अंदर है, उनका खंबा लगा है, पुराने खंबा भी लगा है, और वो लाइन से इधर पूरब की साइड में लगा है। नवाब साहब, सन 2016 में भी एक सीमांकन हुआ था, मन मर्जी देखिए वो जो सीमांकन हुआ था उस लोगों की शंका है कि इस सीमांकन पर भी लोग भरोसा, सारे लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, जो वो सीमांकन किया था उस समय कैबिनेट मंत्री थी और कांग्रेस की भी सरकार थी और यहाँ की विधायक भी थी। ये उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि सीमांकन किस तरीके से चल रहा, राजस्व विभाग उसमें शामिल है नहीं है,
वो उन्होंने किस तरीके से कराया उसका जवाब वही दे सकती थी, उन्होंने ही कराया था, खंबे उनके समय में लगे थे। लेकिन हाँ, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सरकार में मैं मंत्री हूँ और मैं अल्पसंख्यकों के बेनिफिशियर के लिए काम कर रहा हूँ। आपकी सरकार तो हाई कोर्ट नहीं गई, नहीं, हाई कोर्ट नहीं गई, हाई कोर्ट नहीं बनी आपकी सरकार। ये बार आप जो पॉइंट उठाते हैं ना ये गलत उठाते हैं, पढ़े लिखे वाला पॉइंट उठाइए ना जी। जब पार्टी नहीं बनाया तुम्हारे याचिकाकर्ताओं ने, पहली चीज। दूसरी चीज, जो पीड़ित पक्ष है वो भी तो एप्लीकेशन लगा सकता था। नवाब भाई, अरे भाई, पार्षद 11 लोग इंटरवीन हो सकते हैं, राज्य सरकार इंटरवीन नहीं हो सकती। 13 पार्षद है, हाँ। वो क्या बोर्ड में नहीं ला सकते अपनी नगर पालिका के लिए? बड़ी बात। तो फिर आप 60 के 60 आप ये पॉइंट मुझसे बार बार पूछते हैं, जी, जी, जी। मैं इसका बार बार जवाब देता हूँ। जिनकी जिम्मेदारी बनती है, जो उस क्षेत्र के रखवाले हैं, जिन्होंने वोट लिया है उस क्षेत्र से, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो पार्टी रेलवे नगर निगम को बनाया जो इसकी रखवाली है। कुछ पार्षदों ने तो ये बात उठाई, लेकिन 60 के 60 पार्षदों की मैं बात कर रहा हूँ कि 13 पार्षद, अगर सिटी कमिश्नर की जिम्मेदारी थी। आप 1 मिनट में बात सुनिए ना। मैंने तो सीमांकन का आदेश पहले भी किया जी। और पार्टी, एक बात बताइए, आज भी जो हमने पीड़ित पक्ष गया है जी और उसने अपनी याचिका डाली है वहाँ जी, क्या उसने सरकार को पार्टी बनाया? नहीं बनाया ना। वो तो कोर्ट ने संज्ञान लिया, कोर्ट ने अपने आप संज्ञान लिया और कोर्ट ने जो है पार्टी बनाया और कोर्ट ने ही नोटिस जारी किया। ये याचिकाकर्ताओं को भी चाहिए था कि वो सरकार कोई पार्टी बनाते, उसके अंदर क्यों नहीं बनाया? नहीं, राज्य सरकार आप एक बात बताइए, खुद भी जा सकती है। आप एक बात बताइए, याचिका क्यों जाएगी सरकार? बैठे आप एक बात बताइए। 11 लोग जा सकते हैं, मेरे पास खाने के लिए नहीं है। 1 मिनट सुनिए, मेरे बच्चे को क्या बगैर मांगे दूध दे देता माँ? दे देगी? कभी नहीं देगी। जब भूख लगेगी तो माँ, उसको बच्चा रोता है तभी दूध देती है। यहाँ के लोगों को जो याचिका करता थे उनको उस याचिका में पार्टी बनाना चाहिए था। आप अगर उलझाने वाली बात करोगे तो मैं उलझाने वाली बात। आज सरकार आई है और जब सरकार से हम कह रहे हैं कि इसका सीमांकन ठीक तरीके से हो और सीमांकन अगर ठीक तरीके से हो। भाजपा के मेयर साहब आवास विकास के इलाके में जब वहाँ रेलवे पॉइंट आपके अंदर अगर हिम्मत है तो आप मेरे से जाके पूछिए। बिल्कुल हिम्मत है, बिल्कुल हिम्मत है, बराबर पूछिए ना जी। आप मुझसे मत पूछिए। मेयर का जवाब मैं नहीं दूंगा, पार्षद का जवाब मैं नहीं दूंगा, मैं अपना जवाब दूंगा। मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ। पार्टी की तारीफ कर रहे हैं? पार्टी की तारीफ मैं किसी की नहीं कर रही हूँ, आपने गलत कहा। मैं किसी पार्टी की तारीफ करने नहीं आया हूँ। मतलब मैं यहाँ हक के लिए, लोगों के हक के लिए सीमांकन में अगर गलत डिसाइड हुआ तो मैंने एसडीएम को टोका, ये गलत डिसाइड हो रहा है। अच्छा, अभी आपने बात अभी मैंने कहा और एसडीएम ने ये बात सबके सामने गई। जब आपने बताया तो पॉइंट हमें लगा कि ये नहीं, हम गलत डिसाइड कर रहे हैं, ये देखिए, तो इसलिए रोका उसने। ये देखिए, और ये बार जो आप कहते हो ना, 1 मिनट सुनिए, ये सरकार पे जाके पूछिए। बिल्कुल, अगर मेरे से पूछना चाहते हैं तो विधायक के पति, थोड़ा नीचे विधायक के पुत्र से जाकर के पूछिए, खंबे तुम्हारी माता जी ने क्यों लगवाए थे, उस टाइम विरोध क्यों नहीं करा था। अब ये पॉलिटिकल बात मुझसे मत करिए, मैं पॉलिटिकल बात में नहीं जाना चाहता। मैं जो यहाँ के लोग हैं, हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके साथ खड़ा हूँ। आप सुबह से और पूरी तरीके से आज नहीं खड़ा हूँ मैं 2017 से खड़ा हूँ और मैंने हर बयान दिया है जो सच्चाई है। कोई सच्चाई बयान देने वाला कोई नहीं है। आज विधायक जी को आगे सच्चाई बयान देना चाहिए, उन्होंने भी तो अगर लेके गए पहली याचिका सुप्रीम कोर्ट, मैं कह तो रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी ने, अगर आप जब बात कर रहे हैं गलत तो मैं गलत का जवाब दे रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ विकास का काम किया, मैंने उसको कहा हाँ किया, लेकिन विधायक ने क्यों नहीं आके कहा कि यहाँ हमने भी विकास का काम किया अपनी सरकार में? कहना चाहिए, पूछिए आप जाकर के, जवाब दे विधायक भी और मेयर भी। तब जवाब मेरे से भी आप पूछिए, मुझसे क्यों पूछ रहा है मेयर की बात या विधायक की बात मुझसे क्यों पूछ रहा है? नहीं, आप पार्षदों पर सवाल कर रहे हैं, लेकिन पार्षदों पे सवाल यूँ कर रहा हूँ कि मैंने खुद पार्षदों से कहा कि तुम बोर्ड में लाओ, अगर प्रस्ताव गिरेगा मुझसे बनवा करके ले गए प्रस्ताव और बनवा करके बैठ करके उस प्रस्ताव पर, और कुछ लोगों ने उंगली करी, कुछ पार्षद इधर को है कुछ उधर को है, उन्होंने कुछ पार्षदों ने प्रस्ताव को गोल कर दिया। अभी सीमांकन का विरोध करने वाले 2 पार्षद और यहाँ पर कह रहे हैं कि साहब हमने तो साइन नहीं करे, सलमानी नहीं करे तभी पब्लिक में। कल मीटिंग में सभी लोग थे, तो सब थे आज कहाँ है वो? सभी के जो लोग कल थे वो आज कहाँ गायब है? क्यों गायब है? अच्छा मैं जब वहाँ तय करके निकले सीमांकन होना चाहिए, बाहर आके क्यों कर रहा है कोई बात? जी। आज तक इसीलिए इन लोगों का भला नहीं हुआ। 2007 में ये भला हो जाता, उस समय भी राजनीति पॉलिटिक्स इतनी हावी थी जिसकी वजह से ये सब मामला खराब हुआ। 2007 में भी खराब हुआ जब अतिक्रमण टूट रहा था सन 2007 में। हाँ, और कल शायद डीएम ऑफिस में ये बात भी आई कि सन 2007 में जो इंक्रीमेंट जिसको कहकर तोड़ा गया वो जमीन भी रेलवे की नहीं थी। कल ये वाली बात भी मीटिंग में वो बात उन्होंने रखी है, जिनके पास दस्तावेज है। जी और हर तरीके की बात हुई वहाँ, तो सारी बातें हुई। मैंने भी अपनी बात रखी कि भाई अस्पताल को लेकर के, जो अस्पताल है सरकारी अस्पताल है, उसकी ज़मीन तुमने ट्रांसफ़र करी थी, मैंने डीएम से कहा।
तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको पॉलिटिक्स से ना जोड़ा जाए कि उसने ऐसा करा, इससे ने ऐसा करा। ये आज तक ऐसी होता चला आया और इन गरीबों पे राजनीति ही करी है, बिल्कुल बिल्कुल, ये राजनीति सच करी है, ये सच और कुछ नहीं करा इन पे ये सच है। कि मेरे वोट ना खिसक जा, मेरे वोट ना खिसक जा। हर आदमी इसके लिए लड़ लिया और इसके लिए ना लड़के पॉइंट पे आए कि हाँ इसका सीमांकन ठीक हो जाए और ये लोगों को राहत मिल जाए, बस। मजेंद्र नवाब साहब से हम बात कर रहे थे, थोड़ा गुस्से में हैं और खैर हमारा फ़र्ज़ है कि हम लोगों की बात उनसे करें। सरकार में है वो, अगर हम उनसे नहीं करेंगे तो विपक्ष से नहीं करेंगे। और हम उनसे तमाम अगली पिछली भी बात कर रहे थे, क्योंकि राज्य सरकार पार्टी नहीं बनी है तो लोगों में ये सवाल रहता है। ये मेरे साथ साथ ही लोगों का सवाल है, तो ये लोगों के सवाल सरकार तक पहुँचने चाहिए। नवाब भाई सरकार है भाई, पार्टी नहीं बनी, तुम ये बार बार फिर वही पॉइंट। नहीं, आपसे नहीं है, बगैर पार्टी बन जाएगी। जी। तुम क्यों नहीं बन गए पार्टी? तुम भी तो बन सकते हो पार्टी। इंटरविन 11 लोग पहुंचे, पब्लिक की ओर से 11 लोग पहुंचे। 11 लोगों में किसने पार्टी बनाया सरकार को? ये बात बताए है, कोई बिल्कुल। याचिकाकर्ता बता दे कि हमने साहब अपनी याचिका। लोगों ने नजूल की बात तो वो उठाई कि हम लोग नजूल का मालिक कौन है? सरकार है, राज्य सरकार। तो राज्य सरकार ने क्यों नहीं बनाया पार्टी? अब आम लोग क्यों नहीं बनाया कि राज्य सरकार आ जाएगी, कोई निस्तारण हो जाएगा, मध्यस्थता हो जाएगी। भाई मध्यस्थता हो जाएगी, वो अलग मैटर है, हमने पॉइंट सारे रखे। तो हम मजेंद्र नवाब साहब से यहाँ पर बात कर रहे थे और उनका कहना यही है कि ये राज्य सरकार की कमी नहीं है। अगर वो पार्टी बनती तो इसी तरह काम होता। मेरे ख्याल से यही कहना चाहिए आज हो रहा है। आज पार्टी बनी तो काम हो रहा है ना। चलिए खैर, ये बात बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट ने पार्टी बनाया राज्य सरकार को, तो आज काम होते हुए दिखाई दे रहा है और यहाँ सीमांकन हो रहा है। अब सीमांकन कितना सही कितना गलत होगा ये अगले 2-3 दिन में पता लगेगा। कुछ लोगों की आशंका जरूर है कि जो सीमांकन हो रहा है ये सिर सहलाओ भेजा खाओ तो कहीं ना हो जाए, कहीं ऐसा तो नहीं है सन 2016 की तरह हो जाए। लेकिन आज बड़ी जिम्मेदारी से यहाँ पर लोग खड़े हैं। उस तरह का माहौल नहीं है सन 2016 वाला, क्योंकि उस समय तो पीएससी और तमाम फोर्स उतरी हुई थी, हाई कोर्ट का ऑर्डर था, कौन अड़े आता, ये बात ठीक नहीं है। लेकिन आज ऑर्डर नहीं है। आज बिल्कुल एक स्वस्थ माहौल में ये बातचीत हो रही है। मेरे साथ यहाँ पर सरावत खान है। मैं सरावत खान साहब से